जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नई भर्ती से जुड़े कुछ सवालों के ऊपर, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके दिमाग में चलते हैं। क्या मैं नाविक जीडी और डीबी का जो फॉर्म है एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैंने जीडी का अप्लाई कर दिया है तो क्या मैं डीबी का भी अप्लाई कर सकता हूँ? उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल रहता है स्टूडेंट्स का, वो मन में ये रहता है कि मैं कास्ट सर्टिफिकेट अपना जाति प्रमाण पत्र कौन सा बनवाऊँ, सेंट्रल का या अपने स्टेट का। इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपके नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी बात करें कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है कि नहीं रहती है। तो जितने भी आपके मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी एग्जाम से रिलेटेड, वो यहाँ पर मैं पूरे क्लियर करने वाला हूँ। चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, जहां पर आपका रहता है क्या मैं जीडी और डीबी का जो फॉर्म है एक साथ अप्लाई कर सकता हूं, और अगर आप इसको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं तो इसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको नुकसान हो सकता है, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके अगर आप इनको जैसे आपने अगर जीडी के फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, अगर आपने जीडी के फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तब फिर आप ना तो जीडी ना तो आप डीबी का अप्लाई कर सकते हैं, ना फिर आप यांत्रिक का अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप और आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि अगर मैंने दो पोस्ट पे अप्लाई कर दिया तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा? वैसे ही आप किसी भी, अगर आप एक पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, अगर आप डीवी पर अप्लाई करेंगे तो फिर भी आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने यांत्रिक पर, वही सिचुएशन की, अगर आपने यांत्रिक पे अप्लाई किया तब भी आप किसी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर रहता है कि अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो क्या रहता है, अगर आप देखिए सेम ईमेल आईडी से अगर आप अपना लॉगिन करते हैं, सेम ईमेल आईडी से अगर आप अपना फिल करते हैं, तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इनवैलिड क्रीडेंटियल बताएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एंड अगर आपने ईमेल आईडी को चेंज किया है, अगर आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको पता होगा कि आपका जो आधार नंबर वगैरह होता है वो आपका लगता है, और आपकी जो भी नेम डिटेल्स रहती है वो तो आपकी बिल्कुल एज इट इज ही रहती है, नहीं तो आपका कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। अगर आपने आपने कर भी दिया, अगर आपने दो फॉर्म को अप्लाई एक साथ कर भी दिया, अगर आपने पहले जीडी में डाल दिया, दूसरा ईमेल आईडी आपने चेंज करके डीबी में अप्लाई कर दिया, तो फिर आपका सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड आएगा। तो अगर आपका जीडी आपने पहले किया तो आपका जीडी का आएगा, और अगर आपने डीबी को अप्लाई किया तो आपका डीबी का आएगा। और आप ऐसी गलती ना करें कभी कभी, अगर आपने दो एप्लीकेशन को आपने अगर एक साथ फिल किया है तो आपकी दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, यानी नहीं तो आप फिर जीडी का आएगा, ना ही आपका डीबी का आपका एप्लीकेशन आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पोस्ट पर ही अप्लाई करना है। जिस भी पोस्ट की आपकी तैयारी बेटर हो, जिस भी पोस्ट की आपकी तैयारी अच्छी हो, जीडी की अच्छी हो तो आप जीडी पे अप्लाई कीजिए, डीबी की अच्छी हो तो डीबी पे अप्लाई कीजिए। सिर्फ आपको एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो ईमेल आईडी चेंज करके जीडी पे कर दिया तो फिर डीबी पे करेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एप्लीकेशन, जब आपकी अदर डिटेल सब सेम होती है, सिर्फ ईमेल आईडी में डिफरेंस होता है, पूरा डेटा आपका पहुंच जाता है किसका डबल है, तो फिर आपका कभी कभी दोनों भी एडमिट कार्ड कैंसिल हो सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना हो। आई होप यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। मैंने बोला कि सिर्फ आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जीडी पे करना चाहते हैं तो सिर्फ आप जीडी पर करिए, और अगर डीबी पे आकर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप डीबी पर करिए। तो फिर आप जीडी पर नहीं करिए, अगर आप जीडी पर करते हैं तो फिर आप डीबी पर नहीं करिए। अब हम बात करेंगे आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट भाई कौन सा हमको बनवाना है। तो मैं सीधा सीधा क्लियर कर देता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको हमेशा सेंट्रल का ही लगाना है। इंडियन कोस्ट गार्ड में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, और इसका परफॉर्मा टाइप आपको इसकी साइट पर मिल जाता है। अगर आप जाएंगे और इंडियन कोस्ट गार्ड में एनरोल पर्सन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसमें डालना इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी, जो भी आपको डालना हो डाल देना। उसके बाद आपको डाउनलोड में जाना, वहां पर आपको सभी का मिल जाता है, SC ST OBC और EWS का। तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो आपको जो सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि आपको कौन सा कार्ड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दबाजी में स्टेट का लगा देते हैं, और यही आपको जब आपका आपका एग्जाम होगा, जब आप फेज सेकंड यानी स्टेज सेकंड के लिए जब आप जाएंगे, तब आपकी प्रॉब्लम वहां पर हो जाएगी। तो इससे पहले आप, अच्छा है कि आप सबसे पहले सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट बनवा के रखें और वही आप अपलोड करें, क्योंकि अब आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है। जुलाई एंड तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। 1 मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, 1 मंथ हाँ लग सकता है पूरा। जुलाई में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप अभी अपना सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट बनवा लें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप स्टेट का बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि स्टेट का आप लगाएंगे तो आपको स्टेज सेकंड में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा कि आप सेंट्रल का बनवा लें और यही आप लगाएं। तो उसके पहले आपको टाइम है, तो आप सेंट्रल का कार्ड सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। अब बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है कि। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो अभी तक, यानी कि 02/2022
22 बैच को अगर हम देखें तो अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड में, और आगे भी चांसेस बहुत ही रेयर है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में नेगेटिव मार्किंग हो। इसका रीज़न भी ये है कि पोस्ट बहुत कम होती हैं आपकी। पोस्ट जब कम होती है कि कोई ज़्यादा ही पोस्ट कम होती है, आपकी डीबी में 35 थी, आपके जीडी में 270 समथिंग आपकी पोस्ट थी, तो पोस्ट के वजह से आपकी जो माइनस मार्किंग है वो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में नहीं होती है, और आगे भी एक कम उम्मीद है, बहुत पॉइंट में चांस है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी, और आगे भी यही चांस रहा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आई होप आपके जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए। मैंने बोला कि सिर्फ आप सबसे नवंबर 1 पे आपका कि आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जीडी पर करेंगे या फिर आप डीवी पर करेंगे, तो सिर्फ आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो यहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है, तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, और आपकी नो नेगेटिव मार्किंग, अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपके तीनों डाउट्स यहाँ पर आपकी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।